परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा, बुरे वक्त को याद नहीं रखना चाहिए। जो भी हिस्ट्री है, उस अपनी स्वयं की हिस्ट्री या अपने पास्ट को आप जितना याद रखेंगे उतना दुखी होंगे। अक्सर ये होता है कि हम उन चीज़ों को बड़ा संजो के रखते हैं जो काम की नहीं होती, और जो काम की होती है उनकी चिंता नहीं करते। जैसे जो घर का सोना चांदी होता है वो यूं ही साड़ियों के नीचे, बिस्तर के नीचे, अलमारी के पीछे रख देते हैं, और वो जो कबाड़ या कचरा होता है उसको छत पर अलग से ताला लगा करके कमरे में रखते हैं। आपने कोई काम कराया घर पर तो कांच बचे थे, टाइल्स बचे थे, उसको अलग से रखते हो व्यवस्थित। पुराने न्यूज़पेपर हैं, पुराने कपड़े हैं, उनको संभाल के अलमीरा में रखते हो, और काम की चीज़ों को यूं ही छोड़ देते हो। ये बात आपको आज समझनी है। उपयोगी चीज़ें पास में रखें, साथ में रखें, अनुपयोगी चीज़ों को पास में साथ में ना रखें। ऐसे ही जो आपके अंतरंग में बहुत सारी गूंज चल रही है, लोगों की कही हुई चीज़ें चल रही हैं, आप कब तक समेट के रखोगे, कब तक संभाल के रखोगे? फोन है आपके पास, उसमें भी एक लिमिटेड स्टोरेज होता है। आपका माइंड है, भले ही स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हो तो अच्छी चीज़ें रखो ना, बुरी चीज़ें रखने की ज़रूरत क्या है? जैसे किसी व्यक्ति के घर में 10 कमरे हैं और रहता वो 3 या 4 कमरे में ही है, जो बाकी बचे 6 कमरे हैं, क्या उसमें कचरा भर सकते हैं? क्या उसमें कचरा भरना चाहिए? नहीं भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? अरे घर जितना साफ रहेगा, खाली रहेगा, उतना स्वच्छ रहेगा। कचरा भर लोगे तो बदबू आएगी। आप लोग यही करते हो, चीज़ों को अपने अंदर रखते जाते हो, रखते जाते हो, रखते जाते हो, स्टोरेज कैपेसिटी बर्बाद कर रहे हो। ओम इग्नोराय नमः सीखा है, ओम डिलीटाय नमः भी सीख लो। ज्यादा देर तक ज्यादा चीजों को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं सीख पाए तो जिंदगी जी नहीं पाओगे, दुखी होके रहोगे, दुखी होकर के। जो बातें या लोग याद रखने के योग्य हों उन्हें याद रखें। जो बातें और जो लोग याद रखने के योग्य हों उन्हें याद रखें, और जो भूलने के योग्य हों उन्हें याद न रखें, उन्हें भूल जाएं। कब तक आप पुराना बोझ लेके अपनी जिंदगी को दुखी करोगे? मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, उसने ये कह दिया था को कब तक है करके रखोगे? लीव द पास्ट, लीव द पास्ट। एक व्यक्ति ने, बहुत बड़ी नदी थी, उस नदी में रात को, शाम को 7 बजे अपनी नाव पर, जो किनारे उसकी नाव बंधी थी, नाव पर बैठा और चप्पू चलाना चालू किया। रात के अंधेरे में चलाना चालू किया। सुबह जब सूर्योदय हुआ 7 बजे, वो देखता है कि वो किनारे पर ही है, वो किनारे पर ही है। उसने 12 घंटे लगातार मेहनत करी, लेकिन वो किनारे ही था। ऐसा क्यों? उसकी नाव किनारे में खूंटे से बंधी थी। आप लोग भी ऐसे ही करते हो, बहुत मेहनत करते हो, खूब मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, भगवान की भक्ति करते हो, गुरुओं की सेवा करते हो, बस वही पुराने खूंटे से बंधे हो, पुरानी बातों के उस दलदल में फंसे हो, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बाहर निकलो, रस्सी तोड़ो, फिर नाव चलाओ, नदी पार कर जाओ।
पुरानी बातें, पुराने घाव और पुराने हादसों को भूलना सीखें। किसी ने गलत किया हो या आपसे गलत हो गया हो, किसी ने गलत कहा हो या आपसे भूल गया हो, किसी ने आपके प्रति बुरे भाव किए हो या आपको ऐसा लग गया हो, कोई बात नहीं, भूलना सीखें। भूलना सीखें। जो भूलना सीख जाते हैं वो सबसे सुखी आदमी है। सबसे सुखी आदमी वही है जो भूलना सीखता है। और मनुष्य के अंदर एक शक्ति होती है, विस्मरण शक्ति। वो हर बात को याद नहीं रखता, वो जो याद रखना चाहता है उसको ही रखता है। मनुष्य के अंदर एक शक्ति है। कैसी शक्ति? विस्मरण शक्ति। आपको बुखार आया, फोड़ा हुआ, फुंसी हुई, तकलीफ हुई, नहीं हुई, भूल गए। व्यापार में नुकसान लगा, वापस कमा लिया, भूल गए। कुछ ना कुछ तो हादसे सबके साथ हुए हैं, कब तक समेट के रखोगे भाई? भूलना सीखो, भूलना सीखो। पुरानी बातों को, पुराने हादसों को और पुराने घावों को भूलना सीखो। अगर आप भूलना नहीं सीख पाए, जिंदगी जीना भी नहीं सीख पाओगे। जो लोग पुरानी बातों को रिपीट करते, मुझे लगता है कई बार कि ये कचरे में ही जीना पसंद है इनको। इनको दलदल का जीवन ही पसंद है। क्यों रखें? क्या जरूरत है संभाल के रखने की? आप लोग भी रोज सुबह पुरानी चीजें निकाल के आते हो, नहीं आते हो? कल जो आपने लिया था भोजन, छोड़ आए और छोड़ के कहते हो हल्के हो गए भाई आज तो। कभी ऐसा सोचा कि चलो पुरानी बातें डिलीट करें? ओम डिलीटाय नमः, हल्के हो जाओ। किसी ने पुराने घाव दिए हो, चोट दी हो, चाहे दिल पर दी हो, पीठ पे दी हो, ओम डिलीटाय नमः। आज पर्व का दिन है, कम से कम आज ही ये सीख लो। जब तक आप खाली नहीं करोगे नई चीजें नहीं आएंगी। खाली नहीं करोगे नई चीजें नहीं आएंगी। नदी का पानी कितने लोगों ने पिया है? पिया है? समुद्र का पानी कभी ट्राई किया है? नदी का पानी पीना बड़ा मीठा होता है, क्योंकि वो हर समय बदलता रहता है। समुद्र मत पीना, समुद्र सिर्फ इकट्ठा करता है, छोड़ता नहीं है। जो मीठे रहना चाहते हैं, जीवन में मधुरता रखना चाहते हैं, पुरानी बातें छोड़ो, नई बातें जोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा आपका जीवन मधुर हो जाएगा। किसी ने चोट दे दी, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने गलत बात कह दी हो, ओम डिलीटाय नमः, संभाल के कब तक रखोगे? उसको ब्लॉक कर दो, उससे बात नहीं करना, उससे मेरे संबंध खत्म। कह रहे हो कि ये नहीं है। संबंध खत्म करना है तो मेरे जैसे खत्म करके आओ, ओम डिलीटाय नमः। अपनी मेमोरी स्टोरेज को वेस्ट ना करें। आपका जो मेमोरी का स्टोरेज है उसको वेस्ट ना करें। ओम इग्नोराय नमः के साथ ओम डिलीटाय नमः करना भी सीखें। आप त्योहार है, पर्व है, कोई अच्छा दिन है, पुरानी बातों को समेट के रखते हो। मैं उनके यहाँ नहीं जाऊंगा शादी में, क्यों? वो मेरे यहाँ नहीं आए थे, उसने मेरे लिए उस समय ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। क्या इससे मिलेगा? क्या कचरे के बदले कचरा मिलेगा। खाली करोगे तो रत्न मिलेंगे। बादलों को देखा आपने? बादलों को नहीं देखा? जो एकदम काले बादल हो जाते हैं कि अब पानी गिरने वाला है झमाझम, वो काले बादल जब बरस जाते हैं, खाली हो जाते हैं तो सफेद हो जाते हैं। सही है? वो काले बादल जब खाली हो जाते हैं तो सफेद हो जाते हैं। आपका मन भी अगर किसी की पुरानी बातों को लेकर के रखा हुआ है तो ध्यान रखना, काला है, अभी सफेद नहीं हुआ। सफेद कर दो, चाहो तो आज और चाहो तो कल, और नहीं चाहो तो रखे रहो। खाली होना सीखो। कई ऐसे भी धर्म है जहां पर कन्फेशन करते हैं। कन्फेशन समझते ना? अपनी मन की बात बता के जाना। बताओ, हल्के हो जाओ।
किसी ने आपके साथ गलत किया, उसको भूलना सीखो। आपने किसी के आपसे कोई गलती हो गई है, उसको भूलना सीखो। गलती हमने की, सुधार भी हम ही करेंगे। किसी ने आपके साथ गलत किया और आप उसको समेट के रखे हो, याद रखे हो, ध्यान रखना, गंदगी अपने पास रखे हो, जीवन में सिर्फ बदबू ही रहेगी, सिर्फ बदबू रहेगी। कब तक अपन अपनी इस मशीन को लोड देंगे? ओम इग्नोराय नमः सीखा है, ओम डिलीटाय नमः भी सीखो। आप लोगों के फोन हैंग होते हैं, क्यों होते हैं? डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ़ोन हैंग हो जाते हैं। आपके पास पुराना डाटा बहुत सारा आप अपने मस्तिष्क में रखते हो, इसलिए ज़िंदगी हैंग हो जाती है। ओम डिलीटाय नमः करना सीखें। किसी से दुश्मनी ना रखें, दोस्ती नहीं रखना हो ना रखें, वह आपके ऊपर है, लेकिन किसी से दुश्मनी ना रखें, किसी से दुश्मनी ना रखें। युद्ध खत्म होने के बाद, महाभारत का, पांडवों ने जीतने के बाद सबसे पहले दुश्मनी खत्म की। दोस्ती करना कि नहीं करना वो बात की बात है। खाली तो हो, आप खाली नहीं होते तो भरोगे कैसे? ये प्रकृति आपको इस बात का संदेश दे रही है कि खाली होना सीखें। वृक्ष फल अपने ऊपर लाते हैं, पत्ते लाते हैं, छोड़ते जाते हैं, और छोड़ते जाते हैं तो नए नए आते हैं। नदी भी पानी समुद्र को समर्पित कर देती है तो नया नया आता है। आप भी अपना पुराना कचरा छोड़ें, कहाँ तक कचरा इकट्ठा करोगे? एक व्यक्ति अपने घर में झाड़ू लगा करके उसे कचरे को रोज इकट्ठा करता है, समझदार है कि ना समझ है? आप लोग क्या हो? समझदार हो? आप भी तो इकट्ठा करके रखते हो। जरा सी कुछ बात हुई नहीं, गठान बांध के रख ली। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि मुंह बना लिया। थोड़ा कुछ हुआ नहीं, आज से संबंध खत्म, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। अरे क्यों नहीं देखोगे? दूसरे का देखोगे तो भी मेरा ही दिखेगा। चीजों को भूलना सीखें। जो काम का हो उसको याद रखें, जो काम का ना हो उसे याद ना रखें। ओम डिलीटाय नमः। जीवन में सुख सुकून चाहिए हो, चिल्ड रहना चाहते हो, चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट चाहते हो, ओम डिलीटाय नमः। सबसे पहले ओम इग्नोराय नमः, नहीं हो पाए फिर ओम डिलीटाय नमः, अथवा ओम इग्नोराय नमः कर दिया और अंदर चीज़ों को संभाल के रखे हो, बाहर से डिलीट नहीं किया, अंदर से भी डिलीट नहीं किया, हैंग हो जाएगी तुम्हारी खोपड़ी की मशीन, हैंग हो जाएगी। ओम डिलीटाय नमः। मैं यही करता हूँ, आपको भी यही सलाह देता हूँ। पुरानी चीज़ें संभाल के रखोगे, नई चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, नई चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। देखो आप, एक ट्रेंड हो गया है, सिटी से निकल करके लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों? थोड़ा खुलेपन में रहेंगे, लेकिन जब तक वो सिटी का घर नहीं भूल पाते तब तक वो बाहर की कॉलोनियों की मकान का, बंगले का मजा भी नहीं ले पाते। छोड़ोगे तभी मजा आएगा, छोड़ोगे तभी आनंद आएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें डिलीट करके आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। जब सब चीज़ें डिलीट हो जाएंगी मेरी मशीन ज़बरदस्त काम करेगी। कोई आपके बारे में निंदा कर रहा है, कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, आपके मन की चीज़ें नहीं हुई, रख लो, टाइप करके रख लो। कई लोग अपने हृदय को ताम्रपत्र बना लेते हैं और मशीन से उसमें अंकित कर लेते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मौका पड़ेगा मैं भी करूंगा। ये पागल है, अकेला नहीं मरेगा, कईयों को लेके मरेगा। इसलिए ओम डिलीटाय नमः करना भी सीखें। चीज़ों को, काम की चीज़ें जो नहीं हैं उनको भूलना भी सीखें। कब तक अपन अपनी मेमोरी को, स्टोरेज को वेस्ट करेंगे? क्यों वेस्ट करेंगे? एक गुरु ने शिष्य से कहा, उसको खुशी खुशी डायरी दी कि बेटा डायरी लो, भर के ला के देना। शिष्य अगले दिन भर के ले आया। भर के ले आया कैसे? उसने हर पेज पर एक लाइन खींची। गुरु ने क्या कहा? भर ला? बोले हाँ।
बोले क्या है ये? बोले आपने कहा भर के लाओ। ये कहाँ कहा था किससे भर के लाओ? ऐसा कहीं आपके साथ ना हो जाए, ऐसा कहीं आपके मन में ना आ जाए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि चीजें अगर विपरीत चलेंगी दिमाग में तो क्रियाएं भी विपरीत ही होंगी। खुशी चाहते हो अपने जीवन में, आनंद चाहते हो, 24/7 आपका चेहरा यूं रहे स्माइली, वो यूं ना रहे सैड। अगर ये वर्जन चाहते हो, स्माइली वर्जन चाहते हो, ओम डिलीटाय नमः। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चीजें अगर आपके पास रहेंगी, पुरानी चीजें, पुराने घाव, पुरानी बातें, पुराने हादसे, पुराने लोग, आप अपने वर्तमान की जिंदगी को नहीं जी पाओगे। वहीं छोड़ना सीखो। एक प्रश्न करता हूं मैं आपसे। वो एक व्यक्ति मेरे साथ पैदल चल रहा था और उसकी चप्पल टूट गई। वो इसी राग में कि अब चप्पल आगे जाके सिलवा लूंगा, चप्पल पैर में फंसाया चल रहा है। बताओ उसकी स्पीड कम हो गई कि नहीं? चप्पल फेंक देता, मेरे साथ चलता, आगे नहीं ले लेता, जिंदगी इजी हो जाती। यही आप लोग करते हो। रिश्ता टूट गया, चप्पल टूट गई, कोई थोड़ी सी बात हो गई, उदास, निराश, हताश, अंदर गठान बांध ली, चलने में गति मंद हो जाती है। जब जब उसको देखो तो विकल्प होता है, जब जब उस चीज को याद करो तो दुख होता है। बिल्कुल नहीं। ओम इग्नोराय नमः और फिर ओम डिलीटाय नमः। ज्यादा संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे आप लोग जब पुरानी चीजें याद रखते हो, कैसे उदास सा चेहरा, ऐसा लगता है कि बेचारा जीते भी मर रहा है। उसके गालों के जो में जो मांस है, वो आत्म प्रदेश है, वो भी सोचते होंगे कहाँ गलत आदमी को फंस गया यार, उदास ही रहता है। थोड़ा खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। वो तभी रह पाओगे जब पुरानी चीजों को भूल पाओगे। लेकिन भूलना वही जो भूलने योग्य हो। किसी से पैसा लिया हो तो ये मत बोलना ओम डिलीटाय नमः, ओम इग्नोराय नमः। नहीं, जो भूलना है उसे भूलना, और जो याद रखने की चीज है उसे याद रखना। याद रखने वाली भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, और भूलने वाली याद रख ली, भूलने वाली याद रख ली तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वही याद रखें जो काम का है, वही बोलें जो काम का है, वही सुने जो काम का है। बाकी सबको ओम डिलीटाय नमः। अपने जीवन में चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए इस मंत्र का आराधना करें, इस मंत्र को जीवन में उतारें। मोती न खिसकाएं, इस मंत्र को अंदर खिसकाएं। ओम डिलीटाय नमः, सुखी हो जाएं। ओम इग्नोराय नमः के साथ साथ ओम डिलीटाय नमः करना भी सीखते जाएं। मेरा मानना है आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, चेहरे में से कभी प्रसन्नता नहीं जाएगी। ऐसा चिंतन करना, शेष आगे देखेंगे। भगवान